और चलिए गौतम बुद्ध नगर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। फिल्म सिटी के ग्लोबल बिड की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद तकनीकी और आर्थिक टेंडर को 2 मई तक खोला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है फिल्म सिटी। ग्लोबल टेंडर की आखिरी तिथि में एक बार फिर से इसे बढ़ाया गया है। यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी बसाई जाएगी। 1000 एकड़ में ये फिल्म सिटी बसाई जाएगी। आपको ये भी बता दें कि ग्लोबल टेंडर 26 को खुलना था, लेकिन बाद में तिथि को बढ़ाया गया है। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, फिल्म सिटी का ग्लोबल टेंडर 30 अप्रैल तक टेंडर की तारीख को बढ़ा दिया गया है। तो सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये फिल्म सिटी। ग्लोबल टेंडर की आखिरी तारीख फिलहाल बढ़ा दी गई है और 1000 एकड़ में ये फिल्म सिटी बनेगी। हिमांशु फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, बताइए क्या जानकारी, और फिलहाल तारीख तो बढ़ा दी गई है, जो ये टेंडर है अब 30 अप्रैल तक तारीख बढ़ाई गई। बता दें कि सेक्टर 21 यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में ये फिल्म सिटी बसाई जानी है और 1000 एकड़ में बसाई जानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। फिलहाल ग्लोबल टेंडर की जो तारीख है उसको बढ़ा के 30 तारीख कर दिया गया और उसके बाद 2 मई को तकनीकी और आर्थिक बिडिंग भी होगी। जो जाहिर तौर पे टाइम बढ़ाया गया है और अच्छे उम्मीद है कि साउथ की जो इंडस्ट्रीज है वहां से कोई एक अच्छा बिडर आएगा। फिलहाल बिडिंग के लिए जो देश की बड़ी कंपनियां हैं 4 से 5 वो आ चुकी हैं, लेकिन तारीख बढ़ाई गई है। उम्मीद है कि जिस तरीके से साउथ इंडस्ट्री में बूम है वैसे ही कोई एक बड़ी कंपनी अब यहाँ पर आके इन्वेस्ट करे। इस बात को ध्यान में रख के इस बिडिंग की तारीख को बढ़ाया गया है। 30 तारीख को अब ये बिडिंग होनी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके ग्लोबल टेंडर की आखिरी तारीख फिलहाल बढ़ा दी गई है। 1000 एकड़ में ये फिल्म सिटी बनेगी। और चलिए लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 56 जिलों के 151 निकायों का परिसीमन होगा। परिसीमन के बाद नए सिरे से वार्ड बनाए जाएंगे। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। अपर मुख्य सचिव नगर निकास ने जारी किए हैं निर्देश। सभी डीएम को 5 मई तक वार्डों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। 2011 की गणना के आधार पर वार्ड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। और अब बड़ी खबर शामली से, पूर्व सभासद के बेटे की हत्या का ये पूरा मामला है। झिंझाना में पूर्व सभासद के बेटे गौरव की हत्या की गई है। गौरव की गोली मारकर हत्या करने का ये मामला सामने आया है। 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। तो ये बड़ी खबर आपको सामने से बता रहे हैं जहां पर यह हत्या हुई है। शाहजहांपुर में 3 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्करों के पास से 3 किलो अफीम बरामद की गई है और बरेली के रहने वाले तस्कर पंजाब में ये अफीम सप्लाई करते थे। थाना कटरा पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तो 3 करोड़ की अफीम के साथ ही तस्कर पकड़े गए हैं जो बरेली से पंजाब में सप्लाई किया करते थे अफीम। गाजियाबाद की बात करते हैं। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक कार की छत पर बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। हालांकि अभी तक ट्रैफिक पुलिस को इस वीडियो की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर यह स्टंट किया गया है। तो देख सकते हैं ये आप, एक बड़े हादसे को न्योता देती ये तस्वीरें आपके सामने। कार की छत पर बैठकर वीडियो बनाई गई। गाजियाबाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब मेरठ से बड़ी खबर, बीएसपी सरकार में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के परिवार पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। फरार याकूब परिवार के पुलिस ने 6 खाते सीज कर दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जो याकूब है उसके 6 खाते सील कर दिए गए हैं। उनके परिवार वालों के खातों में 68 लाख की रकम फ्रीज हो गई है। साथ ही इमरान कुरैशी और अल फहीम बीटेक्स के सीज हुए हैं खाते।
याकूब कुरैशी के अन्य खातों की भी तलाश तेज कर दी गई है। याकूब कुरैशी के मददगारों की लिस्ट तैयार करने में पुलिस जुटी हुई है। फरार अभियुक्तों को पनाह देने वालों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गैर कानूनी तरीके से मीट प्लांट ऑपरेट करने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। याकूब कुरैशी पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। जो फरार याकूब है उसके 6 खाते सील कर दिए गए हैं और इनमें जो बताई जा रही है कि 68 लाख की कीमत, 68 लाख की माफ कीजिएगा रकम जो है वो सीज हो गई है। साथ ही याकूब के मददगारों की भी तलाश जारी है कि किन लोगों ने मदद की याकूब की भागने में। और ये बड़ी जानकारी आपको मेरठ से दे रहे हैं। बड़ा एक्शन यहां पर पुलिस ने लिया है याकूब कुरैशी पर और फरार याकूब के 6 खाते सील कर दिए गए हैं। तो जिन्होंने पनाह दी, जो मददगार रहे, उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही गैर कानूनी तरीके से मीट प्लांट ऑपरेट करने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि सभी खाते सीज कर दिए गए हैं, जिसमें 68 लाख की रकम फ्रीज हो गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों को अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। 1 मई से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। कल कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक आगरा एक्सप्रेस वे की तर्ज पर ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी टोल टैक्स लगेगा। आपको बता दें कि आगरा एक्सप्रेस वे पर प्रति किलोमीटर 2.15 रुपए की दर पर टोल टैक्स लगता है और यही दर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी लागू होगी। लखनऊ से गाजीपुर तक जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए 1 मई से आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। यूपी सरकार की ओर से कैबिनेट की बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की दरों को मंजूरी दे दी गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखनऊ से निकलने वाले इस एक्सप्रेसवे पर, जहां पर देख सकते हैं आप कि जो पहला टोल टैक्स का बूथ है, अब वहां पर आपको यहीं पर सबसे पहले टोल टैक्स देना होगा, जहां पे तैयारियां जोरों से चल भी रही हैं। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी टोल टैक्स लगाया जाएगा। आगरा एक्सप्रेसवे पर अब तक प्रति किलोमीटर 2 रुपए 15 पैसे की दर से टोल टैक्स लगाया जाता है और अगर इसी रेट को आधार मान लिया जाए तो लखनऊ से गाजीपुर तक जाने वाले एक वाहन चालक को 731 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि 731 रुपए खर्च करने के बाद ही आप इस टोल टैक्स बूथ से गुजरते हुए गाजीपुर तक जा पाएंगे। अब तक जो गाड़ियां मेरे सामने से आ रही है वो देख पा रहे होंगे आप कि बीते 1 साल से छूट मिली हुई है, क्योंकि पिछले साल ही पीएम मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया था। 340 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, जो पूर्वांचल में जाने वाले जो जिले हैं उनका सफर तो आसान करता ही है, समय भी बचाता है। लेकिन अब तक यहाँ पे टोल टैक्स का जो सिस्टम था वो बंद था, शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन अब इस पूरे प्रोसेस के लिए यूपी सरकार की ओर से एक निजी कंपनी का चयन कर लिया गया है और अब यहाँ पे तैयारियां जोर शोर से दिखाई दे रही हैं। तो आगरा एक्सप्रेस वे को आधार मानकर अगर हम रूट वाइज टोल टैक्स की रकम की बात करें तो वो भी आपको बता देते हैं कि कितना टोल टैक्स लगेगा, वो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। लखनऊ से गाजीपुर 731 रुपए जो टोल टैक्स लगेगा, ये भी जानकारी हम आपको दे दें। और इसके साथ ही लखनऊ से रायबरेली 731 रुपए, बाराबंकी से लखनऊ से बाराबंकी 77 रुपए हमने आपको बताया। तो वहीं लखनऊ से गाजीपुर की बात करें 731 रुपए। कितना टोल टैक्स लगेगा वो आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बाराबंकी 174 रुपए और लखनऊ से रायबरेली की बात करें तो 731 रुपए टोल टैक्स लगेगा। तो आगरा एक्सप्रेस वे की तर्ज पर ही ये टोल टैक्स लगेगा। लखनऊ से गाजीपुर 731 रुपए और लखनऊ से बाराबंकी 174 रुपए। ये हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कितना टोल टैक्स इस पर लगेगा। अब आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है अगर आपको इस एक्सप्रेस वे से गुजरना है। और लखनऊ से गाजीपुर 731 रुपए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद उज्जैन से महाकाल मंदिर का भी कायाकल्प हो रहा है। महाकाल कॉरिडोर का पहला चरण लोकार्पण के लिए तैयार है। उम्मीद है कि जून में पीएम मोदी इस कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। इस कॉरिडोर को 750 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसमें उज्जैन मंदिर परिसर का विस्तार किया गया है। नए क्लेवर के साथ अब महाकाल कॉरिडोर का विस्तार 20 हेक्टेयर में किया गया है। इस कॉरिडोर में ऊंची ऊंची प्रतिमाएं लगाई गई हैं। भगवान भोलेनाथ से लेकर कई देवी देवताओं की मूर्ति
यहाँ की शोभा बढ़ा रही है। न्यूज़ 18 पर सबसे पहले हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इसे कितने भव्य तरीके से तैयार किया गया है। तो महाकाल का दिव्य दरबार यहाँ पर तैयार हो गया है और कैसी इसकी पहली झलक है वो भी आप देख रहे हैं। पहला चरण पूरा हो गया है। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कैसा ये कॉरिडोर है। जून में हालांकि आपको जानकारी दे दें कि पीएम मोदी भी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। महाकाल कॉरिडोर पहला चरण पूरा हो गया है। जून में लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। और चलिए अब आपको उज्जैन के इस महाकाल कॉरिडोर की खासियत बता देते हैं कि खासियत इस कॉरिडोर की क्या है। 750 करोड़ का महाकाल ये प्रोजेक्ट है। मंदिर परिसर का 2.2 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर तक विस्तार इस कॉरिडोर में हो रहा है। साथ ही रुद्र सागर के 40 हेक्टेयर तक का विस्तार होगा। पहला चरण लोकार्पण के लिए तैयार हो गया है। पहले चरण में 350 करोड़ रुपए की लागत आई है। काम पूरा हो गया है। रुद्र सागर तालाब सीवर से मुक्त हो गया है। क्षिप्रा नदी से रुद्रसागर में भरा जाएगा शुद्ध जल। ये भी जानकारी आपको दे दें। जून में पीएम नरेंद्र मोदी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। आरोग्य रक्षक सम्मान में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल चोपड़ा जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विशाल चोपड़ा जी। धन्यवाद। डॉक्टर विशाल चोपड़ा जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अनियमित लाइफस्टाइल और खान पान से डायबिटीज का खतरा कैसे बढ़ता है। जो हमारी कल्चरल फैक्टर्स हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनका भी इफेक्ट डायबिटीज पे पड़ता है। आजकल का खान पीन जो हम लोग देख रहे हैं काफी खराब है। अक्सर बच्चों में डायबिटीज इसी वजह से बढ़ रही है। और इसके अलावा आपका पॉल्यूशन, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं, और स्ट्रेस, कम सोना, ये विभिन्न कारण हैं जिसकी वजह से डायबिटीज बढ़ रही है। डॉक्टर विशाल चोपड़ा जी, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे। हाई शुगर कंटेंट्स लेने से हमारी शुगर बढ़ जाती है, तो हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही साथ एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक हमें एक्सरसाइज के लिए अपना समय देना चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए और डॉक्टर के द्वारा बताई गई मेडिसिन को टाइम पे लेना चाहिए। डॉक्टर विशाल चोपड़ा जी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको आरोग्य रक्षक सम्मान से सम्मानित करता है। आपने डायबिटीज से जुड़ी जरूरी जानकारी शेयर की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक